एक गांव में गंगाराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी वीणा के साथ रहता था। गंगाराम अपना कृषि का कार्य बहुत ईमानदारी और लगन से करता था। गांव के लोग गंगाराम का बहुत आदर करते थे। गंगाराम की पत्नी वीणा बहुत ही समझदार महिला थी। वह भी कृषि कार्य में गंगाराम की मदद करती थी। गंगाराम के 4 बेटे थे। गंगाराम अपने खेत में खेती कर अपना और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। उसके चारों बेटे कामचोर थे। वह अपना पूरा वक्त गांव में इधर उधर घूमने में बिताया करते थे, परंतु अपने पिता का हाथ बटाने कभी भी उनके साथ खेत पर नहीं जाते थे। वैसे तो गंगाराम के जीवन में कोई कष्ट नहीं था, किंतु गंगाराम अपने बेटों के आलसी स्वभाव से परेशान रहता था। वह अपनी पत्नी वीणा से हमेशा कहता था कि ये लोग कभी भी खेत पर काम करने नहीं आते। इन्हें कृषि की कोई समझ नहीं है। आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? गंगाराम की पत्नी वीणा को भी यह फिक्र होती, पर वह गंगाराम को बोलती, आप परेशान ना हो, समय आने पर यह सब कुछ सीख लेंगे। एक दिन गंगाराम की तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे वह बहुत बीमार हो जाता है। गंगाराम को अपने बेटे और अपनी पत्नी की चिंता बढ़ती जाती है कि अब उनका क्या होगा। गंगाराम ने अपनी पत्नी वीणा से कहा कि चारों बेटों को मेरे पास बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तुम भी मेरे पास ही बैठो। गंगाराम की पत्नी चारों बेटों को बुलाकर वहीं बैठ जाती है। गंगाराम ने धीरे से अपने बेटों से कहा, सुनो बेटे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खेत में गाड़ रखी है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उस धन को खेत से निकालकर आपस में बराबर बांट लेना और अपनी बूढ़ी माँ का भी ध्यान रखना। इतना बोलते ही गंगाराम चल बसा। गंगाराम के मरने के बाद उसके बेटे खेत में गए और सारा खेत को खोद डाला। खेत खोदने के बाद चारों गुस्से से आग बबूला होकर घर वापस आ गए और अपनी माँ को बोलते हैं कि पिताजी जाते जाते झूठ बोलकर गए हैं। हम लोगों ने सारा खेत खोद डाला, मगर वहां हमारे खेत में कोई गाड़ा हुआ धन नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ वीणा बोली, तुम्हारे पिताजी ने अपनी पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद ही लिया, तो अब उसमें बीज भी डाल दो। यह सुनकर चारों बेटे चुप हो गए और अगले दिन खेत में माँ के कहे अनुसार पानी और बीज डालने चले गए। कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों ने फसल को बाजार में ऊंचे दाम में बेचा और घर वापस आकर सारे पैसे अपनी माँ को दे दिया। माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं वह कोई
खजाने से कम नहीं होता है। उस दिन के बाद से गंगाराम के चारों बेटे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। हमेशा मेहनत करते रहे और आगे बढ़े, यही इस कहानी की सीख है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।